बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब एक दिन की ब्रेक के बाद वीडियोस कर रहे हैं। एक किताब का तज़किरा चल रहा है, हाजरा खान पानेज़ई की। ये किताब का चक्कर क्या है? और दूसरा, जावेद चौधरी साहब फिर एक दफ़ा वायरल हो गए। देखिए करामत मुग़ल साहब, जावेद चौधरी साहब के लिए ना, वो जिस तरह कुछ लोगों के लिए उनके ऊपर शेर फिट आते हैं जी, तो जावेद चौधरी साहब के ऊपर आता है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। सही। अच्छा, जावेद चौधरी साहब को ना फ़न आता है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी में रहना है, ट्रेंडिंग में रहना है, लाइमलाइट में रहना है, सेंटर ऑफ डिस्कशन रहना है, सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म रहना है। ज़ाहिर है कि बदनामी भी तो एक तरह की आपकी, यानी कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। सही। वो एक इंटरव्यू किया था उन्होंने, याद होगा, जनरल बाजवा का, जो उन्होंने कहा, और फिर बाद में उधर से डिनाइल आ गया कि ऐसा तो कोई इंटरव्यू हुआ नहीं। फिर वो उन्होंने वो दरवाजे की आवाज़ निकाल के दिखाई थी, कड़ी करके दरवाज़ा खुला। वो फिर उन्होंने कहा कि वो टूंटी चला के मुराद सईद जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो। फिर उन्होंने उसका उज़र भी दिया जी, और उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह था। फिर इनका वो जनाना मर्दाना, वो जो हकीम बन के ये बेच रहे थे, वो पता चला था। अभी एक कोई उनकी वीडियो वायरल हुई भी है, वो वीडियो सुनवाएंगे आखिर में और बताएंगे कि जावेद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। बट है बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अहम है। और उसके ऊपर क्योंकि वो है इमरान खान की पेशी से मुतल्लिक, राइट, जो अब जाहिर है कि जेल ट्रायल ख़त्म हो गया और उनकी जो है वो पेशी होनी है। उस पेशी के दौरान जो है ओपन ट्रायल में क्या होने जा रहा है उसके हवाले से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। लेकिन आगाज़ में ये हाजरा खान पानेज़ई, इनकी किताब लॉन्च हुई है सरीना में, और इसके ऊपर किताब के मदरजात पे बात नहीं करने लगा। देखें, कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आगाज़ में बता दूं कि ये जो किताब है इसमें क्या क्लेम किया है मोहतरमा ने। इसमें ना मैं कोई गवाह हूँ, ना हमें इसके बारे में इल्म है, दिलों के हाल खुदा जानता है। और वो जो गुफ्तगू फरमा रही हैं वो इतनी पर्सनल किस्म की है कि वो वही अशख़ास वेरीफाई कर सकते हैं जो उसमें फ़िज़िकली पर्सनली इन्वॉल्व रहे हों। असल में तो हमने उसकी जो एंगल्स मैं टच अपॉन करने की कोशिश करूँगा, वो कोशिश ये करेंगे कि जो अभी पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आए। सही। क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है मामला, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके हवाले से ज़ाहिर है कि इस वक्त एक पूरा माहौल मौजूद है ना, तो कुछ ऐसे पहलू इसके टच कर लेते हैं। ये जो किताब है इस वक्त, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने नोट किया होगा कि ये जो पानेज़ई साहिबा हैं, ये इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तान में इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों की हीरोइन बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी हीरो या हीरोइन होता है ना, कि जिसको जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, जिसकी हर बात को इस तरीके से बयान किया जा रहा होता है कि जैसे इससे बड़ा सच कोई नहीं है। कुछ लोग सच बोल भी रहे होते हैं, कोई ऐसी है सच बात नहीं है। लेकिन ये जो हीरोइन बनी हुई है ना, इनके हवाले से जितनी भी गुफ्तगू, जो उनकी गुफ्तगू से लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, उसका एक्सट्रैक्ट ये है, उसका लुब्बे लुबाब, जिसमें एक चीज़ आपको पता चलती है कि वो जो खातून है, वो जो भी क्लेम्स कर रही हैं, वो खैर कुछ इस किस्म के हैं जिनके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती। लेकिन वो ये ज़रूर बता रही हैं, ये जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि वो एक रिलेशनशिप में थी, इलिसिट और एडल्ट्री में इन्वॉल्व थी। अब ये पाकिस्तान के क़वानीन के मुताबिक, हुदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है। इसकी 5 साल सज़ा है, इस पर जुर्माना है, और वो सरीना में किताब लॉन्च कर रही हैं। वो जो है वो मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं। यानी बजाय इसके चलें दूसरा एंड भी कवर करें, वो तो ऑलरेडी जेल में बहुत सारे मुकदमात हैं, ये भी रखें और इसको सेटल करें। वो जो क्लेम्स कर रही हैं उसमें ये तो बाकायदा एक जुर्म है। एब्सोल्युटली। आई एम नॉट सेइंग, मैंने उनके फर्स्ट हैंड, मेरे पास इसमें से किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उस कमेंट में मैं जियो टीवी के ऊपर, जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर इसमें वो टॉक शॉक के क्लिप लगाए हैं, दूसरे उनके लगाए हैं, उसके मुताबिक तो जो मौसूफ़ा है वो इसमें इन्वॉल्व थी। सही। तो और वो एक जुर्म है।
तो ये हीरोइन बना के पेश कर रहे हैं उसको, वो एक अजीबोगरीब पहलू है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो किताब है, ये किताब 2014 में अमेज़ॉन पे और इधर उधर कोई आप जाके क्लिक करेंगे इसको लिखेंगे। किताब का नाम है वेयर द ओपियम ग्रोज, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज अ वुमन, एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। और इसमें उन्होंने अपना जो है वो एक आप बीती के सूरत में इन्होंने वो दिया है। ये किताब जो है ना वो जब आप इसकी तफसील में जाते हैं अमेज़ॉन पे तो ये बताती है कि 6 दिसंबर 2014 को ये पब्लिश हुई थी बुक जी, और इसके 68 पेजेस हैं। 68 पेजेस की किताब है। 68 पेजेस की किताब है जो अमेज़ॉन पे है। पाकिस्तान में तो बड़ी किताब लॉन्च हुई है ना, वो उन्होंने जो तकरीब थी उसमें जो क्वेश्चन आंसर और बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने ये बताया कि वहाँ मेरे पब्लिशर ने कहा कि ये हम नहीं छाप सकते, यानी कि वहाँ पर कवानीन मौजूद है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हत्ता के इज़्ज़त का दावा, लाइबल, सिलेंडर, इसके ऊपर हमा ने काफ़ी चैप्टर निकाले थे। इसके ऊपर जो है वो मुकदमात हो जाते हैं और पब्लिशर जो है वो और वो जो लिखने वाला है उन दोनों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, लीगल इम्प्लीकेशंस। तो उन्होंने तो उसका वो वर्जन छापा है जिसमें कुछ है ही नहीं। सही। तो पाकिस्तान में जो छपा है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर शायद लोगों को लगता है कि सिर्फ फ्रंट पेज छाप दिया 68 पेजेस। तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जो ये 68 पेजेस हैं उनको वो कहीं पर भी अदालत में जस्टिफाई कर सकती हैं, या उनके सबूत उनके पास मौजूद हैं, या वो वेरीफिएबल फैक्ट्स हैं, या वो फिक्शन के अंदाज में लिखे गए हैं कि जिसमें आप इस तरह के क्लेम नहीं कर रहे। और जो इसका पाकिस्तानी वर्शन है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिसमें उनको लगता है कि शी वुड बी अनटचेबल। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए, देखें आपको याद होगा करामत मुगल साहब 5 दिन पहले, अब 5 दिन और 5 रातें गुजर गई हैं उस बात को। 5 दिन पहले हमने एक वीडियो की, इंटरव्यू आया खावर मानिका का। आपने जब स्टार्ट किया उस वीडियो को, इंट्रो दिया, आपने मेरे से पहला सवाल किया, मैंने उसके जवाब में आपको याद है क्या कहा था? मैंने कहा था कि यार इसकी शेल्फ लाइफ ना मेरे ख्याल में 10 दिन होगी। 10 दिन याद है ना? मैंने कहा एक्सपायर हो जाती हैं प्रोडक्ट्स, गलने सड़ने लग जाती हैं, बास मार जाती हैं। 5-10 दिन हो, 10 दिन का मैंने अपने जहन में रखा था कि 10 दिन कम से कम इसकी शेल्फ लाइफ होगी। मीडिया में होगा, डिस्कशन में होगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होगा, डिस्कोर्स में होगा, बातचीत में होगा। मैंने कहा उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये आया है तो वो 5 दिन के अंदर अंदर खावर मानिका आउट हो गया और अब पानेज़ई जो है वो ट्रेंडिंग में। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को याद है अरशद चाय वाला, ग्रीन आंखें, वो किसी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीरें उठा ली और उतार ली और फिर वो गालिबन किसी वेबसाइट किसी एक खातून ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिससे फिर वो वायरल हो गई। ट्वीट की थी या गालिबन don.com पे कुछ लिखा था, ट्वीट की थी या उस पर लगी थी, तो वो वायरल हो गई। इंडिया से वो भाई साउथ एशिया की सेलिब्रिटी बन गया। हाँ, पाकिस्तान का कोई टॉक शो ऐसा नहीं है, कोई पाकिस्तान का जनाब चैनल ऐसा नहीं है, कोई मॉर्निंग शो ऐसा नहीं, कोई इंफोटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट जहाँ पर अरशद मलिक ना हो रही हो। वो किधर है अरशद? हाँ, अरशद खान किधर है? चाय बना रहा है जगह जगह। अब तो लंदन में भी कैफे खोला है। हाँ, वो कैफे खोला नहीं, वो न्यूज़ में नहीं है। वो दनानीर थी, वो हर शो में हर जगह के ऊपर आना शुरू हो गए थे। ये आपने भी इंटरव्यू किया था। पहला इंटरव्यू मैंने किया था। हाँ, तो पहला इंटरव्यू आपने ही किया था। तो वो कहाँ है? वो डिस्कोर्स से आउट हो गई। चांद नवाब, वो जो एक मूवी सलमान खान की आई थी, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। गजनी नहीं है, बजरंगी भाईजान। तो आप भी गजनी बन गए थे। नहीं, बजरंगी भाईजान। हाँ, तो जो बजरंगी भाईजान है उसमें वो चांद नवाब, जिसका एक्चुअली इंडस न्यूज़ का एक क्लिप पहले वायरल हुआ था कराची से जी, वो जब ट्रेन में लोगों को अलविदा कर रहे थे, उसके बाद वो सेंसेशन बन गया। इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, हर जगह कहाँ गए? गायब हो गए। आयशा गुल अली साहिबा टॉपिक्स में, ट्रेंडिंग में आते हैं ये लोग। ये जिस देखे ना मीडिया में, अख्तर लावा को क्यों भूल गए? अख्तर लावा उनको जनाब बुलाया जा रहा है। अख्तर लावा, ये सारा। अब खावर मानिका भी वही साबित हुए हैं। वो मतलब आए शो, उसके बाद हर शो की जीनत और उसके बाद गायब। असल सवाल ये है कि इम्पैक्ट क्या छोड़ा। सही। असल सवाल ये है कि लीगल इम्पैक्ट क्या छोड़ा।
देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च की गई है एक सियासी मकसद के हुसूल के लिए। वो सियासी मकसद ये है कि जो बैलेट बॉक्स है उसके ऊपर किसी तरीके से ऐसी सूरत हाल हो कि इमरान खान का नाम भी हो, इमरान खान की तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी हो, उसके सामने बल्ले का निशान भी हो, और लोग वो जो थप्पा है ना वो वहाँ पर ले जाते कहें कि नहीं यार ये ठीक नहीं है चॉइस, क्योंकि ये वजूहात हैं, और वो किसी और पे लगा दे। सही। इससे लेजिटिमेसी मिलेगी इलेक्शन को, इलेक्शन प्रोसेस को, लोग वाइडली एक्सेप्टेबल होगा, एक जेन्युइन लेजिटिमेट डिफीट होगी ऑन द बैलेट बॉक्स। दैट इज द एंड ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिवली जरा सोचें कि क्या ये किताब या क्या खावर मानी का इंटरव्यू, क्या ये सब कुछ वो मकसद हासिल कर सकता है? वो मैं आपको वजह बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो हासिल कर सकता है। आई कुड बी रॉन्ग। लोगों की जाहिर है कि दिलों के हाल, लोग कब कैसे किसके लिए चेंज हो जाएं, तब्दील हो जाएं। एज वी स्पीक राइट नाउ हम उस ट्रेंड को देखेंगे जो इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान एज ए क्रिकेटर स्कैंडल्स में रहा, इमरान खान जो है उनकी सियासी लाइफ में स्कैंडल्स आए, अभी रिसेंटली स्कैंडल्स आए, सीता वाइट जमायमा के साथ क्या ऑन एंड ऑफ रहा उसके ऊपर स्कैंडल्स बने, इमरान खान के और वो सुबैरा मलिक और वो आयला मलिक उनके हवाले से कंफर्म्ड ऑडियो लीक्स, टेप्स, फलाना ये सब कुछ आया। रेहाम खान की किताब, उसमें लिखी हुई बातें, आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात, ये मोहतरमा जो ये हाजरा पानेज़ई जो फरमा रही हैं, ये सब कुछ हो गया। खावर मानिका ने जो कहा, इनमें से कोई एक इल्ज़ाम भी ऐसा नहीं है जो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डिस्कोर्स में बयानियाँ बनाने की कोशिश में 2018 से पहले एग्जिस्ट ना करता। और ये किताब भी 2014 की। सही। अब आप सोचें कि इस किताब तो इन्फॉर्मेशन डोमेन में थी ना, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस के हवाले से इदारे भी कोई फाइलें शाइलें सब कुछ बनाते हैं। इस किताब में दी गई इन्फॉर्मेशन और इस खातून के पास इस इन्फॉर्मेशन की मौजूदगी जो कि बाकी एक सर्कल के पास भी थी, उसके होते हुए इमरान खान वज़ीर आज़म भी बना, उस शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सलूट भी मारता था, उस शख्स को DGI रिपोर्ट भी करता था, उस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए खिताब भी किए, उस शख्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान के बिहाफ पे मुख्तलिफ लीडर से इंटरेक्ट भी किया, वो शख्स यहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद था, फैसला भी करता था। तो ये अगर ये क्राइटेरिया था इलेक्ट करने का या इलेक्ट रहने देने का, तो ये तो सारी चीज़ें मौजूद थी। सही। इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो इससे यानी कि अभी तक मैं तो ये समझा हूँ कि जो लोग यानी कि देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो चीज़ें हैं तो दे आर नॉट वर्किंग आउट। मतलब अगर ये सब कुछ होते हुए पब्लिक डिस्कोर्स में साल 2022 में जब आपके हुए हैं इलेक्शंस, ये बाई इलेक्शंस हुए, ज़मीनी इंतखाबात, उन 37 में से 30 जीत गए। इस वक्त जो है वो शायद और मामला हो गया कि लोग रिएक्टिव हो गए हैं, और थोड़ा सा यानी कि जो है ना वो उकताहट में भी और उसमें भी जो है वो इस किस्म का रिस्पांस आप देख रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है वो इमरान खान से हट नहीं रहा। सही। उसके लिए जाहिर है कि उसी की वजह से तो आप तस्वीर चलाने पे पाबंदी, वीडियो चलाने पे पाबंदी पहले स्टार्ट में थी, अब वो ईज़अप हो गई है। वो इस किस्म का मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा इमरान खान का नाम लेता है मीडिया के ऊपर। न्यूज़ में नहीं लिख सकता ना, करंट अफेयर्स में। हाँ नहीं, न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है, आ जाता है ना। मैं अब वही देखें, बट मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर टक्कर चलते हैं उनके पेशी के हवाले से, वहाँ पर क्या हुआ उसके हवाले से, ट्रायल के हवाले से, उनके जो कुछ रिएक्शन आते हैं वो भी मैंने रिपोर्ट होते देखे हैं। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर तो खैर शुरू से ही कोई इतना सख्त वो नहीं था। सही। मेन स्ट्रीम मीडिया पे था। अब ये अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता तो अभी भी ये जो किताब आई है, अब इस किताब के मदरजात के ऊपर तो हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, और वो मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर द एक्चुअल थिंग। अगर इनके पास इन जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट नहीं, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के जो पाकिस्तान में उन्होंने छापे हैं, अगर उनके पास ऐसे वेरीफिएबल और अनडिनाइबल सबूत मौजूद होते जिनको कोड ऑफ लॉ में प्रोड्यूस जो है वो साबित किया जा सकता, तो वो ये किताब लंदन में, अमेरिका में कहीं और छाप चुकी होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उन्होंने उसकी यानी कि पब्लिकेशन के लिए, उसकी पब्लिशिंग के लिए
पाकिस्तान का इंतखाब किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। सही, पॉलिटिकल स्टंट है। तो वो अलबत्ता जो है ना, जाहिर है कि उसका जो लीगल मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता तो वो तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास अगर होता तो वहाँ पे प्रूव हो जाता ना, वो वहाँ पे ये छाप देती। अब आ जाते हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी की पहले गुफ्तगू सुन लें, या इससे पहले मैं इसका एक और एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, वो मैं ज़रा कर लूँ पहले। देखिए, रस्में जो है ना करामत मुग़ल साहब, इनको शुरू करना कोई तरह मुश्किल नहीं होता। सही, रस्में निभाना मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली। हम अभी एक ख़ास किस्म के माहौल में एक सियासी लड़ाई देख रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, और यहाँ पर तकरीबन हर शख्स ही कांच के घर में बैठा हुआ है और वो पत्थर बरसा रहा है। निभाना इस रस्म को कि किसी के हस्बैंड को, किसी के एक्स हस्बैंड को, किसी के मौजूदा हस्बैंड को, किसी के इस किस्म के मामले को उठाकर उसके ऊपर कोई केस बनाकर इंटरव्यूज़ और ये करवाए जाएं, इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हर किस्म के, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है जो अभी हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, या 8 साल बाद, या 10 साल के बाद भी हालात यही रहेंगे जो हैं? मुमकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तहरीक इंसाफ, मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पॉलिटिकल कल्चर में, सियासी कल्चर में इस बात को रिवाज बना ही लिया जाए, तो फिर सोचें कि कौन कौन से सवाल किस किस के मुतल्लिक हो सकते हैं। बहुत से लोगों के मुतल्लिक। हाँ, नहीं, मैं आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, बट लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। 5 साल, 7 साल, 10 साल, तहरीक इंसाफ और नो तहरीक इंसाफ, दिस बिकम्स योर पॉलिटिकल कल्चर। आपके सियासी कल्चर का ये हिस्सा बन गया कि ठीक है, उठाओ, मुकदमा करो, या वो हो, दबाव हो, और वो बंदा एक ख़ास किस्म का इंटरव्यू दे दे, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ें मूव होने लग जाएं और आप उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस ट्रेंड को जो है वो करना चाहिए। आप सियासी नारे लगाएं, सियासी लड़ाई करें, अपना बयानिया दें, अपने हरीफ के ख़िलाफ़ दबंग किस्म की तकरीरें करें, उसकी गलत बात को मंतिक से, दलील से गलत साबित करें, अपना बयानिया लोगों के सामने रखें, अपना मंशूर लोगों को सामने रखें, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, सब कुछ करें, हेल्दी कंपटीशन करें। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी हेल्दी कंपटीशन नहीं करना ना। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ एट ऑल दिस हैपेंस कि ये हालात का चक्कर घूम के तहरीक इंसाफ को दोबारा पावर कॉरिडोर्स में ले आता है इमरान खान, तो व्हाट वुड दे डू? विशियस साइकिल में आ गए ना जी, कैच 22 सिचुएशन। आप एक दरख्त के इर्द गिर्द भाग रहे हैं, अब आप सर्कल टेकिंग सर्कल्स अराउंड द ट्री, हाँ, जो इंडियन गानों में होता है। हाँ, अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये जावेद चौधरी साहब का क्लिप सुन लें। ये जनाब फैसला हुआ, ये इंफॉर्मेशन है पुलिस से, तो इस्लामाबाद को 28 नवंबर को कार्डन ऑफ कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन दोनों को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाएगा और उस दिन बाकायदा दोनों को हथकड़ी लगाई जाएगी। तो हथकड़ी के साथ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और पुलिस की स्पेशल अरेंजमेंट होगी कि इमरान खान साहब के लिए वहां पे वर्कर्स ना पहुंच सकें। तो वर्कर्स जो है उनको मेरा मशवरा है कि घर से बाहर ना निकलेगा, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर इनमें से मैक्सिमम लोगों को 9 मई और 10 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहरा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इनके खिलाफ भी ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। ये फैसला हुआ, ये इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से। अच्छा, जस्ट इमेजिन करामत मुग़ल साहब, एक बंदा जो है वो पिछले 10 साल में युगांडा में रह रहा हूँ, वो यातर काज़मी को यूगोस्लाविया बहुत पसंद है, वो यूगोस्लाविया में रह रहा हूँ, और वो 10 साल के बाद पाकिस्तान आया वो, इस्लामाबाद में उसके कोई रिश्तेदार रहते हो, उनसे यहाँ मिलने आया वो, उसने सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान और इस सारे मामले पर बड़ी ख़बरें देखी हों और आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो ये जानना चाहता हो कि ये वाकई लोगों की पब्लिक में सपोर्ट है इमरान खान के लिए, आते हैं या नहीं, और वो मुँह उठा के वहाँ पर पहुँच जाता है। ये तो मैं मान सकता हूँ कि उसको उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, दफ़ा 144 का नफाज है, भाई आप नहीं इकट्ठे हो सकते, एक सर्टन नंबर ऑफ इंडिविजुअल से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसको 9 और 10 मई में ट्रायल किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन है और मेरा मशवरा है कि लोग ना जाएं। ये जावेद चौधरी साहब का एक नया लेवल है। मतलब यानी कि अब आप क्या बता रहे हैं कि 9 और 10 मई
एक बिल्कुल वो है, ये यही बता रहे हैं ना कि किसी के ऊपर भी उठा के लगाया जा सकता है। मतलब एक बंदा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ना था उस वाक़े में, वो अब निकल के आया, या वो गुजर रहा है वहाँ से, या वो देखना चाहता है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खड़ा हो गया कि यार ये गाड़ियाँ कहाँ से जाए। हर बंदे के पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ये इमरान खान ने आना है जी। वो मेन शाहराह है, वहाँ से लोग गुजरते हैं। वहाँ पर अगर वो बख्तरबंद गाड़ी गुजर रही है और कोई बंदा ऐसे ही, आपको पता है यहाँ पर ये पाकिस्तान में क्या माहौल है, आप जा रहे होते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि यार बहुत शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम है, आहिस्ता 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 आप ट्रैफिक में लग के पहुँचते हैं तो पता चलता है कि दो गाड़ियों की आपस में हल्की सी हो गई है टक्कर और वो बहस कर रहे हैं। और हर बंदा, वो 4 लेन्स हैं बेशक, चारों लेन्स में ट्रैफिक फंसी हुई है। क्यों जनाब? हर बंदा मुड़ के देख रहा है कि हुआ क्या है। बहुत सारे हैं, नहीं बहुत सारे हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं वहीं पे जाने से पहले कि इन दोनों में से कसूर किसका होगा। कुछ ये गेज कर रहे हैं कि फलाने का कितने हज़ार का और फलाने का कितने लाख का नुकसान हुआ है। फिर कुछ लोग हैं जो वहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि तमाशबीनी का तो शौक है। अब वो वहाँ से कॉन्वॉय गुजर रहा हो, कोई बंदा आगे वहाँ पर खड़ा हो जाए, देखने लग जाए कि यार ये क्या इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसको उठा लो और उसके ऊपर 9-10 मई का मुकदमा चला दो। हाँ, मतलब यू कांट बी सीरियस अबाउट इट। तो जावेद चौधरी साहब ने जनाब सस्ता मंजन बेचा, वो कहते हैं हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। अब आप क्या बता रहे हैं, क्या 9 और 10 मई के मुकदमे वो ऐसे हैं? आप डरा रहे हैं या वो बता रहे हैं बड़े वेल कनेक्टेड है आप करने की, या ये बता रहे हैं कि पुलिस इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है 9-10 मई को? इस्लामाबाद पुलिस के स्पोक्सपर्सन है कोई, मतलब बट 9-10 मई उसको क्या हुआ, वो वाक़यात हैं, उसमें जलाओ घेराव शामिल है, उसमें तोड़ फोड़ शामिल है, उसमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्रेस पासिंग, ये सारा कुछ मौजूद है। इस सब के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। जितने लोगों का उसमें वो है ज़िम्मेदारी है जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको उठा के उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जो अब देखने के चले जाएंगे उसके ऊपर कहाँ से आप 9-10 मई के मुकदमा डालें, मतलब कैसे डालें? जावेद चौधरी साहब ही बता सकते हैं। ये अब देखें ना, साफ़ी माशाल्लाह उनका हाल पहुँचे और पहुँचाए साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।